Welcome everyone, my dear friends and TGT aspirant. संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं बल्कि शौक है। जीत हासिल करना मेरी ज़रूरत नहीं, मेरा जुनून है। अपने मन में आप ये ठानिए सबसे पहले। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि हम किस तरह तैयारी करें, अपने आप अपना शेड्यूल कैसे बनाएं और हमारे पास जो 100 डेज़ बचे हैं, ठीक है, जो हमारे पास 100 डेज़ हैं, इसको हम कैसे कवर करके चलें। ठीक है, तो देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आते हैं। एक दिन मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की है कि लैंग्वेज और लिटरेचर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस नियर अबाउट आते हैं। मैंने 21 का पेपर का एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग, और आप लोगों से बोला भी था कि अगर 16 का आपको पेपर एनालिसिस चाहिए तो उसको भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो देखिए, हमारा 120 MCQs आते हैं और इसमें रेशियो क्या रहता है, 65-60 या किसी में कम ज़्यादा होता रहता है, 50 या 55 कुछ ऐसा हो जाता है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में 62, कभी 63 भी हो जाता है। तो ये तो हमारा वेरिएशन है, तो ये तो हम कम ज़्यादा हो जाता है, इससे कोई वो नहीं है। हमको अपने तैयारी तो हमें दोनों को करनी है। तो लिटरेचर से होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये जो है, जो 5 है ना, ये हम कंप्रीहेंशन के लिए रख देते हैं। कंप्रीहेंशन को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो ग्रामर एंड वोकैब में हम ग्रामर को एक में नहीं रखते हैं, ग्रामर को हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट में ग्रामर से हमारे नियर अबाउट 35 क्वेश्चंस आते हैं और वोकैब से 30। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिटरेचर देख लेते हैं। लिटरेचर की हम तैयारी कैसे करें। हमारा जो 100 डेज़ का टाइम है, हम जनवरी, फरवरी, मार्च को रखते हैं। अप्रैल को हम काउंट नहीं करते हैं, और मैं दिसंबर को भी काउंट नहीं कर रही हूँ। आप इसको भी ऐड करके चलिए अपने माइंड में। 100 यहाँ का ले लीजिए, 100 डेज़ का दिसंबर से अभी मार्च तक का आपके पास कितने दिन का टाइम है, नियर अबाउट 100 डेज़ का टाइम है। तो उसको अपना माइंडसेट उसके हिसाब से बनाकर चलिए और अपना टाइम टेबल इस तरह तैयार करिए कि आप जो है 3 महीना किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। और टीजीटी बहुत लेंदी कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा भी है, लेकिन हम इतना लेंदी नहीं कहेंगे क्योंकि हमें जो है अपना लक्ष्य पाना है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे इसमें 4 राइटर ही हैं। राइटर कौन कौन से हैं? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड गाल्सवर्दी। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि इसको हम इनको पढ़ना कैसे है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन्हें पढ़ेंगे कैसे। अगर आप बोलेंगे तो राइटर वाइज मैं चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना। नोट्स मैंने बना रखे हैं। आप ये नहीं करिए कि सबसे पहले शेक्सपियर को आप पढ़ने लगिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, हमें राइटर्स की बायोग्राफी पढ़नी होगी, इनके वर्क्स पढ़ने होंगे, इनकी वर्क्स के इम्पॉर्टेंट लाइन पढ़ने होंगे। अगर कोई इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्ले या ड्रामा इनका वर्क है तो उसके उसके माइनर करेक्टर्स को के बारे में हमें पढ़ना होगा। और अगर कोई इम्पॉर्टेंट प्ले नहीं है तो उसका हमें जो मेजर करेक्टर होगा उसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और कोई किसी भी वर्क की जो इम्पॉर्टेंट लाइंस है उन्हें ध्यान में रखना होगा। और और ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम किसी अगर हमने मैकबेथ उठा लिया या हैमलेट उठा लिया तो उसको पूरा हम लाइन पढ़ लें कि पूरा प्ले हमें फ़िनिश करना है। हम एमए या बीए में नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है या हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो हमें पूरा प्ले नहीं पढ़ना है। आप जो है स्ट्रेटजी बनाइए उसकी भी, और आप कहेंगे तो इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। आपको सिर्फ बायोग्राफी जो मैंने बताया उस तरह से आपको पढ़ना है। एंड देखिए, सबसे बड़ा हमारा इसमें जो राइटर हमारा जो है वो सबसे बड़ा शेक्सपियर है। अपने आप में काफ़ी लेंदी है। अगर आपने इनको स्टार्ट कर दिया पहले तो आपका ये 1 मंथ का नियर अबाउट टाइम ले लेगा। इसलिए आप क्या करिए, आप छोटे से स्टार्ट करिए, ठीक है ना। अपना टारगेट पहले छोटा बनाइए। आप गाल्सवर्दी को पहले पढ़ लीजिए और इस तरह से टारगेट बनाइए। आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए कि हम इतने दिन में फ़िनिश कर लेंगे।
अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग। मैं बताने को बता सकती हूँ ना, लेकिन ये है कि आपके पास कैसा टाइम है। मोस्टली लोग जो है टीचिंग भी कर रहे होंगे, या हो सकता है कुछ जो मेरी वीडियो को देख रहे हों गवर्नमेंट जॉब भी करते हों, या हाउस वाइफ भी मोस्टली होंगी। तो मैं टाइम टेबल बनाऊँ तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल शेड्यूल सेट कर लीजिए। गर्ल्स वर्दी को आपने फिनिश कर लिया, इनकी बायोग्राफी पढ़िए, इनके वर्क्स पढ़िए, इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशन पढ़िए। बेल्टन को ऐसे ही फिनिश करिए, वर्ड्सवर्थ को फिनिश कर दीजिए। देन आप जो है शेक्सपियर को देखने पढ़िए आप, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इनको सिर्फ शेक्सपियर को पढ़ने बैठ गए तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, और आपने पहले छोटे से स्टार्ट कर दिया तो आप जो है ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच तो आप ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया इकट्ठे और ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है, आपको चीज़ें, आप फिगर स्पीच ऐसे लीजिए जैसे कि डोज लेते हैं, ठीक है, डोज की तरह लीजिए। कुछ आप पढ़िए आज, कुछ कल पढ़िए, एक दिन में पढ़ने नहीं बैठिए, कुछ आज कंटिन्यू इसको करते रहिए। लिटरेरी टर्म को भी आपको पढ़ना है, ऐसे ही आप पढ़िए, कुछ कुछ पास पार्ट पढ़ते रहिए कंटिन्यू। ये नहीं कि एक दिन में हम पूरा लेकर बैठ गए तो फिर आपके माइंड से पूरा जो है क्या होगा, माइंड में पूरा रह नहीं जाएगा ना। तो उसके हिसाब से ही पढ़िए जितना आपका स्टेमिना है, और नेक्स्ट डे के लिए रख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है आपको, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका लिटरेचर का। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके साथ में आपको रिवाइज भी करते चलना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि आपने पढ़ लिया पहले, ठीक है, पढ़ने के बाद आप जो है ना इसको कोशिश ये करिए कि हमारा जो 100 डेज़ का टारगेट है, इसको आप 60 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिए। और आई होप कि आप कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है हम कर सकते हैं इसे। और फिर 40 डेज़ जो आपके बच रहे हैं ना, इसको सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रखिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही हमें परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। और आप ये सोचिएगा कि हमने जब ये कंप्लीट कर लिया है, और जब आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उसको आप नोट करते चलिए। जैसे कि मान लीजिए आपने बायोग्राफी पढ़ी शेक्सपियर की, तो उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसको लिखते चलिए, ठीक है। आप एक जगह नोट ऐसे करते चलिए कि जब आपको रिवीजन करना हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। 14 डेज़ आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिएगा, ठीक है ना। इसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप यूथ का ले लीजिए, शिल्पी ले लीजिए, आप जो हमारे पहले क्वेश्चंस आ गए हैं आप उनको लगाइए। मैं आपको प्रैक्टिस सेट इस पर भी लगवाऊँगी, ठीक है, अगर आपकी क्वेरी आएगी तो। अब हम देख लेते हैं वोकैब एंड ग्रामर। ग्रामर में देखिए, बहुत सारे लोग जो वीडियोस को देख रहे होंगे, जो और मोस्टली हमारे टीजीटी पीजीटी की जो प्रिपरेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इसमें हमारा फिर भी सबसे जो वीक पॉइंट हमारा होता है वो कौन सा होता है, वोकैब का होता है। तो वोकैब में हमारे नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से सही कितना होता है, अगर हमारा 30 से 40 ही सही होता है, क्यों, सॉरी 15 से 20 ही सही होता है, इसलिए कि हमारी पकड़ इस पर होती नहीं है। काफ़ी लोग से हमारी जो मुलाकात होती है कि हम जो है इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इंटर के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इवन सीबीएसई में भी, यूपी बोर्ड में भी, लेकिन वोकैब में ही उनको प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारा इनका कंटिन्यू रिवीजन नहीं होता है। तो आप इसका क्या करिए, जो हमारा इसमें वोकैब में भी कई सारे पोर्शन हैं, हमने इसकी भी वीडियो एक अपलोड की है। आप ग्रामर का जो 12th का मैंने 2021 का जो पेपर एनालिसिस किया है और सिलेबस भी अपलोड की है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि इसमें कितने कितने टॉपिक हैं। तो उसमें जैसे कि हमारा प्रोवर्ब्स है, इडियम फ्रेज़ है, एंटोनिम्स एनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सारे हमारे जो वर्ब चीज़ें हैं, इसको आप क्या करिए, पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम डोज लेते हैं ना, कि हम खाना खाते हैं, हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है ना, हमें जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो हमें डाइजेस्ट भी करना है इसको, मगअप नहीं करना है। हम मगअप करेंगे तो वो, जैसे हमने हैवी डोज ले लिया ना, खाना ज़्यादा खा लिया, उसकी तरह हो जाएगा। हमें कैसे इसको लेना है,
हमें ऐसा लेना है कि डाइजेस्ट हो जाए। तो हमें जो है आप 10-10 का या 5-5 का सबको डेली का रखिए, उसी हिसाब से इसको लर्न करते चलिए। सारे को एक साथ लेकर चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम्स एनोनिम्स है, इडियम फ्रेज़ है, सबको साथ में लेते हुए चलिए। और मैं तो कहूँगी कि सबसे पहले आप रूट वर्ड से याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, या तो आप सिनोनिम से याद करते चलें, उससे आपको चीज़ें पता चलती चलेंगी। और डेली इसको याद करते चलिए। इसके लिए एक भी दिन आपका स्किप नहीं होना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं आई है तो, ठीक है? और इसके बाद बात आती है ग्रामर की। तो देखिए ग्रामर भी हमारा क्या है, हमें लगता है कि जो जो टीचर्स हम पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में, जो उनका लगता है कि हम तो ग्रामर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमारी ग्रामर तैयार है, तो नहीं। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी ग्रामर तैयार है। इसमें भी कुछ ऐसे लॉजिकल, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लॉजिकल होते हैं, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं रूल के अलावा, और कुछ रूल्स भी होते हैं। अब तो जो क्वेश्चन है हमारे रूल बेस्ड भी आने लगे हैं, पूछ लेता है कि किसका क्या रूल होगा। तो हमें जो है इस पर भी बराबर फोकस करना है। अगर हमें ये अच्छे से आता है तो हम इसका अभी से ही प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? इस तरह हमें जो है क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। और अब आती है कि बात जो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं, देखिए हमें कैसे जो है फाइट करना है अपनी सीट के लिए। हमारी सीट सिर्फ एक है, हमें 2 सीट तो नहीं लेनी है ना, हमें सिर्फ 1 सीट लेनी है। और आपने इतने दिनों तक अगर इंतज़ार किया है तो ये 2-3 महीने जो है सब कुछ भूलकर आप इसमें लग जाइए, ठीक है? इसमें लगेंगे तो आपको 3-4 महीने के बाद क्या मिलने वाला है ना? आप एग्ज़ाम देकर आओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे प्लस पॉइंट तो है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है ना? इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये हमारे लिए, आपके लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। सिर्फ बहुत सारे बच्चे जो कि इंटरव्यू में ही निकल जाते हैं, ये प्लस पॉइंट है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो वेरी इजी, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है? तो देखिए जो वेरी इजी होगा ये क्वेश्चन, और जो इजी होंगे ये क्वेश्चन तो आपसे मिस नहीं होने चाहिए ना। हमें इस तरह तैयारी करनी है कि वो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया, कभी कभी क्वेश्चन इतने ईजी भी आ जाते हैं, हु रॉट हेमलेट या हु इज़ हेमलेट, ठीक है? तो इन हेम ड्रामा हेमलेट ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ये हमारे इजी और वेरी इजी में आएंगे। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, ये अगर क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो गया तो फिर क्या होगा, इसमें इसको जो है 90% 95% बच्चे इसे पूरा करके आएंगे। इजी मोस्टली जो है इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मोस्टली रॉन्ग नहीं होते हैं लोगों से। और इसमें क्या होता है, इसमें 70-80 का रेशियो चलता रहता है, ठीक है ना? तो ये चल जाएगा एक बार। इसमें भी आपको जो है फोकस करना है। हम जैसे कि हम ये बोलें कि मैकबेथ में जब मैकबेथ ने डंकन को मारा था तो कौन उनके साथ में था, या क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये इसमें आता है, ठीक है? और डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन में ये आ जाए कि ये सीन ऐसी जो कोई भी बात बोल दी जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए और ये पूछा जाए किस सीन में ये हुआ था। मान लीजिए जो ड्रैगन सीन है, वो जो है किस एक्ट और किस सीन में होगा, तो ये चीज़ जो है ये डिफ़िकल्ट हो सकती है। हेमलेट में किस सीन में किस एक्ट में ये कहा टू बी और नॉट टू बी, तो ये भी हमारे क्या है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में आ गए। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो मान लीजिए ये बहुत ही कम आते हैं, 3 या 4 आते हैं, या हो सकता है 5 भी हो सकते हैं। तो ये आपका अगर गलत हो गया तो आपने 60 में से नियर अबाउट 55 कर लिया है, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला है। 55 या फिर 50 आपने कर लिया है तो नियर अबाउट आप ये सोचिए कि टारगेट के आप पास में हैं। और ऐसे ही आपका इसमें भी है कि आपने 50-55, कुछ बच्चे 60 भी कर लेते हैं इसमें, तो आपने कर लिया है। वोकैब में ही प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी। तो आप क्या है, आप अपने टारगेट के एकदम लक्ष्य के पास होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और कोई भी हेल्प आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगी। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि मैम एमएच अब्राहम की मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैंने आपको लिंक शेयर किया है टेलीग्राम चैनल का और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी। उसमें आप जो है मैंने मैसेज में ही
लिंक ऐड कर दिया है, प्लस अपने जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाकर जिन्हें भी चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।